स्टूडेंट, आपने कभी सोचा है कि अगर किसी चतुर्भुज के चारों कोणों को जोड़े तो वो हमेशा 360 ही क्यों आता है, और साथ ही किसी समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं हमेशा बराबर क्यों होती हैं? अगर ये दिमाग में आपके सवाल आ रहा है तो आज का वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी होगा, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स चतुर्भुज की प्रमेय। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो स्टूडेंट इसको ध्यान से देखिएगा। मैं हूं रविंद्र सिंह और आप देख रहे हैं बोर्ड में जहां दिमाग चलता है बोर्ड से भी आगे। अगर मैथ्स को आप आसान भाषा में सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो पहली प्रमेय यहां पर बोर्ड पर लिखी, आइए इसको देखते हैं। प्रमेय संख्या 1, किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो ये एक समांतर चतुर्भुज बनाया गया है, ठीक है, और इसका जो विकर्ण यहां पर खींचा गया है, तो कहते हैं कि ये वाला विकर्ण इस समांतर चतुर्भुज को दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, और ये बीच में विकर्ण है। तो कहते हैं कि ये जो दो त्रिभुज बन रहे हैं ये दोनों कैसे हैं? सर्वांगसम है। ये प्रमेय है, ये हमें प्रूव करनी है, मतलब ये हमें सिद्ध करना है बच्चों। तो ये करनी है प्रूफ, ठीक है। तो चलिए इसका प्रूफ हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या दिया है, ठीक है। बहुत पेशेंस के साथ यहाँ पर देखना है। देखो, हम आपको यहाँ पर इस तरीके से बता देते हैं कि जैसे ये दो त्रिभुज दिख रहे हैं आपको, ये विकर्ण है, ठीक है। तो इन दो त्रिभुजों को लेंगे तो जिसमें AC तो बराबर है क्योंकि दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, ठीक है। अगर ये, तो अगर हमें ये कोण पता चल जाए और ये कोण पता चल जाए, ठीक है, और इसका तो ये क्या हो जाएगा? कोण भुजा कोण के नियम से ये सर्वांगसम सिद्ध हो जाएंगे। चलिए इसको सिद्ध करते हैं। तो क्या क्या दिया है बच्चों? देखो, दिया है त्रिभुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है ना मैं क्या बोल रहा हूं भाई। तो दिया है क्या दिया बच्चों? ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ये दिया बच्चों। अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। तो AB बराबर CD, AB बराबर CD, और क्या होगा बच्चों? BC बराबर AD। ये वाली BC और ये AD, तो BC बराबर AD, ये तो दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें कौन से दो त्रिभुज लेने हैं जो यहाँ पर बने हुए हैं, आप इसको देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखना, क्योंकि समांतर चतुर्भुज होते हैं इसकी एक प्रॉपर्टी और होती है कि ये भुजाएं बराबर हैं। जैसे AB और CD बराबर है और ये समानांतर भी होती है, देख रहे हो, जैसे BC और CD बराबर भी होते हैं और ये एक दूसरे के पैरेलल है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो AB समानांतर CD और BC समानांतर AD, इतनी चीजें दी है। अब हम त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ACD और त्रिभुज ACB। तो त्रिभुज ACD और त्रिभुज ACB में, इसमें हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम देखेंगे AC, ये जो आप विकर्ण है ना, इस समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण है AC, ये इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में कॉमन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? AC इज इक्वल टू AC। क्यों है बराबर? क्योंकि ये कॉमन है, यानी दोनों उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है बच्चों, है ना, दोनों त्रिभुजों में है, उभयनिष्ठ है, तो बराबर होगी। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि ये जो दो त्रिभुज है ये सर्वांगसम है। तो बच्चों, अगर हमने त्रिभुज नहीं पढ़ा है, सर्वांगसम त्रिभुज क्या होता है, तो फिर ये चैप्टर हमें समझ में नहीं आएगा। तो बच्चों क्या करना है, आप उसे कहाँ से पढ़ोगे? तो हमारे इस चैनल पर बोर्ड ब्रेन पर प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 9th मैथ्स NCERT,
उसमें त्रिभुज के 7-8 लेक्चर हमने पढ़ाए हैं, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है, और जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं सारे वहाँ कराए, उसको आप देख लेंगे, फिर इसको आप पढ़ेंगे, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर ये हो गया। और देखो बच्चों यहाँ पर और हम क्या कर सकते हैं, तो देखो ये जैसे अगर हम लोग देखें CD और AB, ये जैसे यहाँ पर दो समानांतर भुजाएं है ना, CD और बच्चों AB, ये मैं दो केवल लिखी, ये और ये, तो CD और AB समानांतर है, देखो लिखा है कहीं पर, लिखा CD और AB कैसी है, समानांतर है, तो बना ली CD और AB। फिर ये विकर्ण है, तो ये देखो A से C को मिला दो, ये AC, तो हमने दो भुजाएं ली, अभी ये वाली नहीं बनाई, तो आप देखो ये दो समानांतर भुजाएं हैं CD और AB, और ये एक तिर्यक रेखा है, कैसी है, तिर्यक रेखा। तो जब दो समानांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो उनके एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। तो एकांतर अंतःकोण कौन से हो जाएंगे, एक इधर वाला और एक इधर वाला, मतलब तिर्यक रेखा और भुजा के बीच का कोण, और इधर तिर्यक रेखा और इस भुजा के बीच का कोण, इनको कहते हैं एकांतर अंतःकोण, ये बराबर होंगे। तो यहाँ पर देखो ये वाला जैसे ये CD भुजा और ये तिर्यक रेखा, इसके बीच का कोण, ओके, और ये तिर्यक रेखा और ये भुजा AB के बीच का कोण, ये बराबर हो जाएंगे बच्चों। तो अब आप यहाँ पर क्या लिखोगे, कोण CAB, कोण CAB बराबर कोण DCA। ये क्यों बराबर है, तो आप क्या कहोगे, समानांतर रेखाएं हैं AB और CD, यहाँ लिख दोगे ABCD, मतलब AB समानांतर CD है ना, तथा AC तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है जिसके एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं, रेखा है जिसके एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं, एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये हमने इस नियम से इनको क्या कर दिया, कोण ये वाला और ये वाला बराबर हो गया। ठीक है, इतनी यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं ना। अब देखो, अब हम इसको रब कर लेते हैं, इसको रब करके अब हम यहाँ पर आपको ये वाली भुजा यहाँ पर बना देते हैं, ये वाली भुजाएं कौन सी, BC, तो ये B और ये C, तो ये हो गई BC और ये हो गई AD। तो BC और AD देखो, BC और AD ये समानांतर है और बराबर भी है, तो समानांतर है, और ये इसकी तिर्यक रेखा है, कौन, AC तिर्यक रेखा है, तो इनके एकांतर अंतःकोण बराबर होंगे बच्चों। तो एकांतर अंतःकोण कैसे निकालते हैं, ये जो तिर्यक रेखा है और ये जो भुजा है ये वाला कोण, ठीक है, और ये तिर्यक रेखा और ये जो भुजा है ये वाला कोण, इनको कहते हैं एकांतर अंतःकोण, ये होंगे बराबर। तो यहाँ पर CB और ये तिर्यक रेखा, तो ये वाले कोण की बात कर रहा है जिसमें हमने डबल डंडी लगा दी, और ये भुजा AD देख रहे हो, और उससे सटी हुई तिर्यक रेखा, तो ये वाले कोण की बात हो रही है, तो ये बराबर है। क्लियर, इससे हमने आपको समझाया। तो अब यहाँ पर क्या लिखोगे, कोण कौन सा है, डबल डंडी वाला, तो कोण क्या होगा, कौन सा होगा बच्चों बताओ, DAC, ये वाला कोण DAC बराबर कोण इधर वाला ACB, ये डबल डंडी वाला कोण को वैसा बीच में लिखते हैं ACB। तो ये बराबर है, क्यों है, क्योंकि आप यही भाषा यहाँ पर लिख दोगे। क्या भाषा लिखोगे, यहाँ लिखा AB समानांतर CD, यहाँ क्या लिखोगे BC समानांतर AD, तो यहाँ पर क्या लिखोगे BC
समानांतर एडी, समानांतर एडी तथा एसी त्रियक रेखा है। एसी क्या है बच्चों? त्रियक रेखा है जिसके एकांतर अंतःकोण बराबर होंगे, जिसके एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं, अंतःकोण बराबर होते हैं। इस नियम से इसको हमने बराबर कर दिया। अब देखो बच्चों, यहां पर ध्यान से समझना, ये वाला जो त्रिभुज हमने लिया ए बी सी, इसको पकड़ लो, ए बी सी। तो इसमें देखो त्रिभुज ए बी सी में, किसमें? ए बी सी में, इस वाले में। तो आप देखो ये कोण है और ये भुजा, ये दोनों में कॉमन है बच्चों, इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में। तो देखो कोण, भुजा और कोण, इस वाले में देखो ऊपर वाले त्रिभुज में कोण, भुजा, कोण, यानी कोण भुजा कोण बराबर है। तो कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे, कोण भुजा कोण। तो कौन कौन से त्रिभुज हमने लिए है ना? तो कौन से त्रिभुज लिए? ए बी सी, ये यहां देखो दिया ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी क्या है? ये सर्वांग सम त्रिभुज सी डी ए, सी डी ए। अब देखो ये सही लिखा है, इससे टेली करो। देखो ये जैसे यहाँ पर पहले सी ए लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पर डी सी होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जैसे सी ए 1/3 पर लिखा है, तो डी सी भी जैसे ए सी है, तो ये यहाँ पर ए सी है, नहीं यहाँ से चेक कर लो, कहाँ से इसको चेक करें? तो ये सर्वांग सम है, ओके, और यही हमें सिद्ध करना था। तो प्रमेय संख्या 1 हो गई। अब हम बढ़ते हैं प्रमेय संख्या 2 की तरफ। तो स्टूडेंट सेकंड प्रमेय देखते हैं, लिखिए बोर्ड पर, देखो पढ़ो जरा। एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। ये प्रमेय है, ये हमें रटनी भी है, मतलब याद भी रखनी है, और इसे हमें प्रूव करना है। तो स्टूडेंट जो इसके पहले हम फर्स्ट वाली प्रमेय प्रूव कर चुके थे, वो प्रमेय यहाँ पर हम लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना है कि दिया क्या है। तो दिया है, गिवन क्या है? दिया है, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज दिया है ना, समांतर चतुर्भुज सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, प्रूव करना है। तो ये समांतर चतुर्भुज दिया है, तो ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है बच्चों? ये समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, ओके। अगर समांतर चतुर्भुज है तो सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है, ये हमें क्या करना है? प्रूव करना है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो सिद्ध क्या करना है? क्या लिख दो? सिद्ध करना है। ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर ए डी। तो ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर ए डी, बी सी बराबर ए डी, ये हमें प्रूव करना है बच्चों, ठीक है। तो देखो ये बहुत आसान है। कैसे आसान है? देखो जरा, हमें पता है कि एक समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो इस समांतर चतुर्भुज को 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। ये हम सिद्ध कर चुके हैं पहली प्रमेय में, तो उसी को हम यहाँ पर यूज कर लेंगे बच्चों, ठीक है। तो उसी को हम लोग यूज करते हैं। जरा क्या लिखोगे? यहाँ लिखोगे समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में, 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है,
विभाजित करता है। तो यहां पर त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज सी डी ए ये सर्वांग सम है। तो त्रिभुज ए बी सी है ना, ये सर्वांग सम है त्रिभुज सी डी ए, सी डी ए, सी डी ए, ठीक है। और प्रूव में क्या करना है, ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर ए डी। तो जब ये दोनों त्रिभुज, त्रिभुज संख्या 1 और त्रिभुज संख्या 2, ये दोनों सर्वांग सम है तो इनके संगत भाग बराबर होने चाहिए। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर इस त्रिभुज में जो त्रिभुज नंबर 1 है ए बी सी, इसमें जो ए बी है और ये जो त्रिभुज है आपका सी डी ए 2 नंबर, तो इसकी भुजा ये सी डी, ये कैसी है, ये संगत है और ये भुजा इस भुजा के संगत है तो बराबर हो जाएंगी। अब आपको इस संगत कैसे पता करना है, तो देखो यहाँ त्रिभुज में देख लो, देखो यहाँ पर ए बी सी डी संगत है कि नहीं। देखो जहाँ ए बी लिखा है वही सी डी लिखा है, पहले नंबर पर दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर दूसरे नंबर पर, ठीक है। तो संगत भुजाएं हो गई। तो ए बी बराबर सी डी, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या करना है, बी सी बराबर ए डी, ये सिद्ध करना है। तो देखो ये संगत भुजाएं हैं क्या दोनों त्रिभुजों की, देखो जरा यहाँ से, देखो यहाँ से चेक करो, बी सी सेकेंड थर्ड पे लिखा है, ठीक है। तो ये ए डी भी सेकेंड थर्ड पर लिखा है, चाहे ए डी को चाहे डी ए को। इसका मतलब है बी सी और ए डी ये समान स्थान पर लिखी है, 2-3 नंबर पर, ए बी 2-3 नंबर पर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों संगत हैं। तो बी सी और ए डी, बी सी और ए डी ये संगत भुजाएं हैं, इसलिए ए बी दोनों बराबर होंगी। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, इनको बराबर कैसे कर दी, तो यहाँ पर लिखोगे दो सर्वांगसम त्रिभुजों की, दो सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं, संगत भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर होती हैं। तो इस नियम से ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये दोनों बराबर हो जाएंगी। और जब बराबर हो जाएंगी तो यही तो हमें सिद्ध करना था, तो ये प्रूव्ड हो गया। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये ही प्रूव्ड हो गया, ये सिद्ध हो गया। तो प्रमेय संख्या 2 भी सिद्ध हो गई। अब हम लोग चलते हैं प्रमेय संख्या 3 की तरफ। तीसरी नंबर प्रमेय यहाँ पर लिखी है, क्या कहते हैं, यदि चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो यही हमें प्रूव करना है। तो समांतर चतुर्भुज प्रूव करने के लिए जानते हो क्या हमें दिखाना पड़ेगा, जैसे ये सम्मुख भुजाएं बराबर है ये तो ठीक है, लेकिन अगर सम्मुख भुजाएं समानांतर हो जाएं तो वो चतुर्भुज समानांतर होगा। यानी ए बी और सी डी को हम समानांतर दिखा दें और बी सी और ए डी को समानांतर दिखा दें तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये समानांतर चतुर्भुज है। तो समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का युग्म तो बराबर होता है, जैसे ए बी इसकी सम्मुख भुजा सी डी बराबर है, लेकिन बराबर के साथ साथ हम इसे समानांतर भी दिखा दें। तो समानांतर दिखाने के लिए जानते हो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे दो ये समानांतर रेखा और ये तिर्यक रेखा काटती हो तो ये एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। तो अगर ये कोण बराबर दिखा दें, तो जैसे मान लो ये ए बी है और ये मान लो आपकी सी डी है, तो अगर ये कोण अगर बराबर दिखा दें तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ए बी और सी डी समानांतर होंगी। फिर से सुनो, दो समानांतर भुजाओं को अगर तिर्यक रेखा काटती है, तो जैसे दो समानांतर है ए बी और सी डी, तिर्यक रेखा ए सी इसको काटती है, तो ये एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। तो इसको उल्टा भी कह सकते हैं, अगर एकांतर अंतःकोण बराबर होंगे तो फिर ये दोनों रेखाएं समानांतर होंगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम ये कोण और ये कोण बराबर दिखा दें तो फिर हम कहेंगे कि सी डी और ए बी समानांतर होगी, ठीक है। सिमिलरली हम अगर दिखा पाए कि इधर वाला कोण और इधर वाला कोण ये बराबर हो जाए तो ये बी सी और ए डी समानांतर होगी, तो बराबर तो पहले ही समानांतर हो जाएगी। तो जब ये चारों भुजाएं आमने सामने भुजाएं समानांतर हैं तो हम कहेंगे कि ये चतुर्भुज समानांतर है।
तो ये कोण हमें यहाँ पर बराबर दिखाने हैं, तो ये प्रूव हो जाएगा कि समानांतर है। तो ये कोण प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें ये दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम बताना पड़ेगा। क्यों भाई? ये सर्वांगसम बताना पड़ेगा, ये तो बहुत आसान है, ये हम आपको बता चुके हैं। देखो चलिए यहाँ पर दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA, इनको हम पहले सर्वांगसम सिद्ध करें। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA में इनको हम पहले सर्वांगसम सिद्ध करें। तो देखो ये AC भुजा कॉमन है दोनों में, तो बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखोगे AC बराबर AC, यहाँ पर क्या लिख दोगे? उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ भुजा है इसलिए ये बराबर होगी, तो बराबर कर दिया। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो, अब हमें देखना है चूंकि ये सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो, तो ये वाली भुजा ये वाली बराबर और ये वाली भुजा बराबर। तो इन त्रिभुजों में आप क्या देख पा रहे हो? AB बराबर CD, AB बराबर CD, ये दिया है, ये यहीं पर दिया है, और BC बराबर AD, BC बराबर AD, AB दिया है, AB दिया है। तो अब आप देखोगे अगर ये वाला त्रिभुज हम पकड़ लें ABC, तो देखो ये भुजा और ये भुजा बराबर है। इस त्रिभुज में ये भुजा ये देखो सिंगल डंडी वाली भुजा, डबल डंडी वाली भुजा और बीच का ये वाला बराबर है। इसमें सिंगल डंडी वाली भुजा, डबल डंडी वाली भुजा और बीच की ये भुजा AC बराबर है। तो ये भुजा यानी ट्रिपल S सर्वांगसमता नियम से ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? सर्वांगसम हो गए। ठीक है, तो चलो यहाँ पर लिख देते हैं त्रिभुज ABC है ना, ये सर्वांगसम त्रिभुज CDA कौन से? ट्रिपल S सर्वांगसमता नियम से। ये आपको लिख देना पड़ेगा, ट्रिपल S सर्वांगसमता नियम से। जानते हो ये क्या हो गए? सर्वांगसम हो गए। ठीक है, अब आप देखो जब ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गए दोनों, तो अब हमें यहाँ पर देखो निकालना है ये कोण निकालने बच्चों, है ना, ये वाले। तो देखो बच्चों ये कोण ये वाला एक दोनों त्रिभुज सर्वांगसम, त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2, अगर ये सर्वांगसम है तो इसके संगत भाग बराबर होंगे। तो देखो ये इस त्रिभुज में ABC में कोण A कोण C, देखो यहाँ पर, तो इसका कोण ABC में कोण A और इसका कोण CDA में कोण C, ये संगत है। देखो A पहले नंबर पे लिखा है, यहाँ C पहले नंबर लिखा, तो ये संगत कोण है। तो इसका मतलब है कोण C बराबर कोण A, या कोण A बराबर कोण C, कोण A बराबर कोण C। तो कोण A ये और कोण C ये बराबर हो गए। जब ये बराबर हो गए तो देखो, तो इसका मतलब है कि AB और CD क्या हो जाएंगे? समानांतर हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखोगे AB समानांतर CD और AC तिर्यक रेखा है, AC तिर्यक रेखा है। तो ये समानांतर हो गए। क्यों? क्योंकि ये कोण बराबर है। जब ये समानांतर होंगे, ये तिर्यक रेखा होगा, तभी ये कोण बराबर होंगे। अगर ये कोण बराबर है तो ये AB और CD समानांतर हो गए। अगर ये कोण बराबर है तो AB और CD समानांतर होंगे ही होंगे। तिर्यक रेखा है तो एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। तो एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। अंतःकोण क्या होते हैं? बराबर होते। ठीक है, तो ये सिमिलरली अब आप देखोगे इस वाले में, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो जाएगा। इसमें भी ये
इस वाले CDA में भी ये A है और ये वाला C है, ठीक है। तो ये किस तरीके का बनेगा, ये वाला इस तरीके का बनेगा ना। तो ये है BC और ये है बच्चों, यहाँ पर बना देते हैं, यहाँ पर बना देते हैं, शायद ये दिखे ना आपको। तो देखो ये वाला ये BC है और ये AD है और ये तिर्यक रेखा है। तो जब तिर्यक रेखा है तो ये कोण ये वाले क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये कोण कौन है, A है और ये कोण C है, ठीक है। ये एकांतर अंतः कोण होते हैं। तो ये भुजा और तिर्यक रेखा से सटा हुआ कोण, ये भुजा और तिर्यक रेखा से सटा हुआ कोण ये बराबर होते हैं, इन्हें कहते हैं एकांतर अंतः कोण। और अगर ये एकांतर अंतः कोण बराबर है तो ये दोनों रेखाएं समानांतर होंगी। तो यहाँ पर फिर से एक बार हम लोग देखेंगे कौन सा कोण, ये वाला, इसमें लिख लो, ये इस वाले में लिखना है। तो ये वाला कोण, तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा, CAD, कोण CAD बराबर कोण ये वाला कौन सा, ACB। और यही भाषा यहाँ पर लिख दोगे, क्या लिखोगे लैंग्वेज, यहाँ ABCD, यहाँ पर क्या है BC और AD। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, BC ये समानांतर AD और यहाँ पर लोग दोगे AC तिर्यक रेखा है, AC तिर्यक रेखा है। और अगर ये समानांतर है और AC तिर्यक रेखा है तो इनके एकांतर अंतः कोण बराबर होंगे। तो हम ये भी कह सकते हैं अगर इनके एकांतर अंतः कोण है बराबर है तो ये ABCD समानांतर है और BC AD समानांतर है। तो हमने ये सिद्ध कर दिया कि ये समानांतर हो गई और ये समानांतर हो गई। तो जब सम्मुख भुजाएं समानांतर हो जाए तो AB समानांतर CD और BC समानांतर AD, जब सम्मुख भुजाएं समानांतर हो जाएं तो फिर वो चतुर्भुज समानांतर होता है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे कि AB समानांतर CD और BC समानांतर AD, अतः ये चतुर्भुज कैसा होगा, समानांतर चतुर्भुज होगा। ये प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं प्रमेय नंबर 4 की तरफ। स्टूडेंट प्रमेय संख्या 4 देखिए जरा, बोर्ड पर लिखी हुई है, एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये हमें सिद्ध करना है, मतलब समांतर चतुर्भुज हो तो उसके सम्मुख कोण समानांतर होते हैं, ये पूछ रहा है, सॉरी सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये सिद्ध करना है। तो दिया क्या, समानांतर चतुर्भुज दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है और जब समानांतर चतुर्भुज है तो क्या होगा, दिया है, क्या दिया बच्चों, ये सम्मुख भुजाएं बराबर होगी, समांतर चतुर्भुज सम्मुख भुजाएं बराबर होगी, AB बराबर CD, AB बराबर CD और BC बराबर AD, BC बराबर AD। और चूंकि समांतर चतुर्भुज है तो ये भुजाएं जानते हो कैसी हो जाएंगी, ये भुजाएं कैसी हो जाएंगी, समानांतर हो जाएंगी, ओके। तो अब आप देखो यहाँ पर कहते हैं इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी कोण A बराबर कोण C और कोण B बराबर कोण D, ठीक है, ये बराबर होते हैं। ये कह रहा कि हमें सिद्ध करके दिखाओ, इसका मतलब कोण A बराबर, तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कोण A बराबर कोण C और कोण B बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण D, ये सिद्ध करना है। तो चलिए सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पर जो दिया है तो दिया ही है। अब ये चूंकि समानांतर चतुर्भुज है तो ABCD बराबर भी होंगी, साथ ही साथ ये समानांतर भी होंगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AB समानांतर CD, ठीक है, AB समानांतर CD। तो यहाँ पर AB समानांतर CD। तो अब ध्यान से समझना, जैसे ये AB है और ये CD, यहाँ पर हमने बना ली, ये AB बना ली, ये CD बना ली, समझना, बना के दिखा रहे हैं, AB और ये CD। और अगर हम यहाँ पर देखें ये वाली रेखा ना, ये
ऐसे करके, ये जो BC है। तो अगर ये दो समानांतर रेखाएं हैं, इसको थोड़ा डॉट डॉट करके आगे बढ़ा दें, ये तो ये आप बताओ, ये आपको दिख रहा है? जस्ट मिनट, हाँ दिख रहा है। तो हमने ये बनाया AB और CD, और ये हमने CB खींच ली, ये CB। तो ये हमने AB को थोड़ा ऐसे आगे बढ़ा दिया, इधर DC को आगे बढ़ा दिया। तो अब हमें ये बताओ, ये AB है और ये CD है, जिसमें BC तिर्यक रेखा हो रही है, ये तिर्यक रेखा हो रही है। तो यहाँ पर ये AB और CD समानांतर है, तो उसके लिए ये तिर्यक रेखा बनेगी, ये वाली BC तिर्यक रेखा। और तिर्यक रेखा के एक साइड के जो कोण होते हैं, एक साइड वाले कोण, इनका योग 180 होता है। याद रखना, ये जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है रेखाओं कोण वाला, उसमें ये हमने पढ़ा है कि अगर दो समानांतर रेखाएं, उसमें एक तिर्यक रेखा है, तो उसके एक साइड के कोण का योग 180 अंश होता है। तो यही नियम यहाँ पर हम लगाएंगे। तो AB समानांतर CD और BC तिर्यक रेखा है, और BC तिर्यक रेखा है, क्लियर? तो तिर्यक रेखा है, तो उसके एक साइड के कोणों का योगफल कितना हो जाएगा? 180। तिर्यक रेखा है तो यहाँ पर आप लिखोगे तिर्यक रेखा के एक साइड के कोणों का योग 180 होता है। यहाँ पर लिखोगे तिर्यक रेखा के एक तरफ के कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है कोणों का योग। तो अब आप इन कोणों को जोड़ दो, तो ये कोण B है और ये कोण C है। तो यहाँ पर लिख दिया जाए कोण B प्लस कोण C बराबर 180। ठीक है, ये समीकरण 1 डाल दो। ओके, अब हम देखते हैं बच्चों, अब हमें देखना पड़ेगा ये वाली BC और AD, ये वाली BC और AD। अब इसके लिए ये तिर्यक रेखा है, ये क्या है? इधर ये तिर्यक रेखा है, ये इसको थोड़ा यहाँ बढ़ा दे, तो तिर्यक रेखा है, तो ये कोण क्या हो जाएंगे? इनका योग 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे CD समानांतर AD, सॉरी BC है, ये है BC AD समानांतर AD, और AB तिर्यक रेखा है। AB क्या है बच्चों? तिर्यक रेखा है, इसलिए हम यही चीज लिख दे रहे हैं। आप ये पूरी भाषा लिख सकते हो। तिर्यक रेखा है कि इस तिर्यक रेखा के एक तरफ के कोणों का योग 180। तो यहाँ पर कोण क्या हो जाएंगे? कोण A और कोण B। तो कोण A प्लस कोण B बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। समीकरण 2। अब 1 और 2 से इसका देखो, RHS में 180 है समीकरण 1 में, और समीकरण 2 में भी 180 है। तो अब आप क्या करोगे? समीकरण 1 से 180 को उठाओ, 180 का मान कितना है? कोण B प्लस कोण C यहाँ रख दो समीकरण 2 में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? समीकरण 1 और 2 से ऐसे लिख दो, समीकरण 1 व 2 से क्या करोगे? इसका RHS बराबर है, तो LHS भी दोनों के बराबर हो गए, चाहे ये कर दो। तो क्या लिख दोगे? कोण B प्लस कोण C बराबर कोण A प्लस कोण B, कोण A प्लस कोण B। अब कोण B इधर भी है, कोण B इधर भी है, कट जाएगा। तो कोण C बराबर कोण A आ गया, कोण C बराबर कोण A आ गया। देखो, तो कोण C और कोण A बराबर आ गया। ये सिद्ध हो गया, सम्मुख कोण बराबर है। तो ये वाले जैसे हमने ये सिद्ध कर दिए, वैसे ही ये सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख दोगे इसी प्रकार
कोण बी बराबर कोण डी भी सिद्ध किया जा सकता है। कोण बी बराबर कोण डी भी सिद्ध कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। तो यही तो प्रूव हो गया बच्चों, ये सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ। तो एक समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये प्रमेय याद रखना, ये रट लेना, होते हैं, ये हमने प्रूव करके दिखा दिया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जरूर जाता है ये प्रमेय। तो ये समानांतर चतुर्भुज की अगर सम्मुख भुजाएं बराबर है तो सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो ये प्रूव हो गया। तो हमने अभी यहाँ 4 प्रमेय पढ़ ली, अभी 3 प्रमेय और हैं, तो आइए देखते हैं उनको भी आगे।